तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं यहाँ हूँ ग्राम थनौद यानी कि दुर्ग जिला के, और यहाँ एक भैया है राधे श्याम, बहुत ज्यादा प्रचलित है। शायद बहुत साल से ही मूर्ति बनाए जाते हैं। तो पहले वही ले पूछथन की मूर्ति कैसे ढंग से बनाए जाते। तो चलो सीधा गेट से प्रवेश करथन, वो भैया जी कर जाथन राधे श्याम कर। तो देखो संगवारी हो, विभिन्न प्रकार के मूर्ति यहाँ बने थे राधे श्याम के हाथों से। तो बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ बनते और बहुत प्रचलित है भैया जी है। तो भैया जी से सीधा मिलथन और बात करथन कि भैया जी राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। अच्छा, तो भैया जी नाम से ही आप प्रचलित हो राधे श्याम और राधे राधे। हाँ, तो भैया बात करबो मूर्ति के, तो इतना शाइनिंग यहाँ पे दिखा थे मूर्ति गणेश जी के। तो कैसे टाइप के बनाते हो ये मूर्ति ला? ये मूर्ति बनाए में जब तक जैसे अपन एक मूर्ति बिठाथन दुर्गा जी के, है ना। अच्छा। दुर्गा जी के मूर्ति बिठाथन तो वहाँ सेवा सटका करथन, बाजा बजाथन। तो बाजा बजाथन तो में कोई कोई आदमी ला देवता आ जाते। अच्छा। आते ना। हाँ। वैसी भगवान एक मूर्ति काल ला भी गढ़ के भेजते, बना के भेजते कि छत्तीसगढ़ में सुंदर मूर्ति मतलब बनावे जा बेटा, ऐसे करके बोला धरती में भेजते। तो एमे मोर कोई हाथ नहीं है, मैं कर्म करत हो, मोर काम करत हो। और जितना भी सुंदर मूर्ति बना थे वो सब ये बप्पा जी के कृपा है, माता रानी के कृपा है। और जितना भी मतलब भाई मंडल वाला है वो मोला प्रोत्साहन करके इतना आगे ला है, उखर मन के कृपा है। एमा मोर खुद के कुछ हाथ नहीं है। जब तक बप्पा जी मोर ऊपर विराजमान नहीं होए, माता रानी मोर ऊपर विराजमान नहीं होए, तब तक मोर माइंड से मैं मूर्ति नहीं बना पाऊँ। जो भी है माता रानी की कृपा है और बप्पा जी की कृपा है। अच्छा, तो भैया जी आपसे जानना चाहो, मूर्ति बनाते हो तो भगवान के आप मन के कृपा है, तो कौन से भगवान ला ज्यादा मानते हो आप मन है? बहुत सुंदर बात पूछे संगवारी ते हैं। मैं भगवान तो सबो ला मानता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म तो हमारे बहुत सारा देवी देवता है और बहुत सारा देवी देवता ला पूजा करके हमन बहुत खुश रहथन। लेकिन हर इंसान के एक सेपरेट ओकर भगवान रहते, देवता रहते, ओकर इष्ट देवता रहते, है ना। जिसे मोर मैं शुरू से बचपन से गणेश जी के पूजा करता हूँ, तो गणेश जी के भक्त हूँ। एक हर से मैं गणेश जी के पूजा करता हूँ, भक्त हूँ कि गणेश जी के पूजा करब से 5 देवी देवता के पूजा हो जाते। जेमे गणेश जी हो गए, लक्ष्मी हो गए, सरस्वती हो गए और रिद्धि हो गए और सिद्धि हो गए, है ना। तो ये 5 देवता के पूजा होते। ओमे मोला मतलब बहुत प्राप्ति होते, धन के भी प्राप्ति हो है, ज्ञान के भी प्राप्ति हो है। जिसमें ज्ञान के देवी है सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश। जो मतलब ये मोला पूजा करके इखर मन के बहुत मतलब मन में संतुष्टि मिलते। और मैं चाहता हूँ हर पढ़ने वाला बच्चा ला एक कोई भी कुम्हार से नदी के किनारे मिट्टी लाके ओला गंगा जल से सनवा के, कहीं के भी कुम्हार हो ओला सनवा के घर में अगर ओला पूजा करते तो ज्ञान के कोई कमी नहीं होही, बुद्धि के कोई कमी नहीं होही। और ओकर पास लक्ष्मी के भी आने वाला जब वो कार्य करी तो लक्ष्मी के भी ओकर पास कमी नहीं हुई। ये मोर व्यक्तिगत विचार है और ये मोर ऊपर गुजरे है, मोर ऊपर होत है। ये चीज मैं हर आदमी ला बोलता हूँ कि गणेश जी के पूजा करके मतलब आप एक अपन घर के धनी आदमी हो, गांव के धनी आदमी हो, प्रदेश के धनी आदमी हो, बुद्धिमान आदमी हो। और ऐसे मोर सोच है। बहुत बढ़िया बताया भैया। हम जानना चाहबो कि हमारे गणेश जी के जो प्रिय व्यंजन है, यानी कि वो भोग चढ़ाए जाते, लड्डू के भोग चढ़ाए जाते, तो आपके प्रिय व्यंजन में खाए के का आप ला बढ़िया लगते? मैं चना और मुर्रा ला बड़ा पसंद करता हूँ। अच्छा। चना मुर्रा और जैसे हमारा सिल में बने हुए बड़ा है। अच्छा। है ना, सिलपट्टी चटनी है। अच्छा। ये बड़ा मतलब खाए में बहुत पसंद आते और बहुत आनंद आते। और चना और मुर्रा ला तो धर के कहूँचो चल दे, होटल में खुश रहे कोई जरूरत नहीं है, कहीं चुचरे की जरूरत नहीं है। अच्छा। है नी, यही बड़ा सुंदर लगते मोला। अच्छा भैया, आप मन मूर्ति बनात हो तो किस साल से मूर्ति बनात हो? ऐसे मोर समय जो है, मोर दिन है 6 साल बस खराब हो है मोर। अच्छा। जिन मोर पालन करे है मोर माँ बाप, तो 6 साल की उम्र में मोला स्कूल में एडमिशन कर दिस, है ना। तो वहाँ मोर एक खासियत रहा है कि मिट्टी लेके जाना, और मिट्टी लेके जाके ऐसे में है, ऐसे मिट्टी लेके जाओ और ऐसे ऐसे बर के बड़े बड़े दाऊ मन घर के लड़का मन जाएगा। तो मतलब कोई भी चीज इसे जरूरत रहा है, तो जरूरत रहा है तो कैसे जरूरत रहा है, खिलौना के कुछ भी ऐसी चीज की जरूरत रहा है। तो मैं इसने गुरुजी बड़ पीटर भैया, हाँ सही ताई जी,
बढ़ती के वो वक्त माटी ल हाथ में देखती सरे कुम्हार काय गुरुजी ऐसे की तो नहीं तो हाथ में माटी किसे की के तो ये सब चीज है ऐसे में है ये देगा ऐसे ये दे ऐसे भैया ये दे अच्छा, ये दे इसे बना दे ये दे दे कलम दे ऐसे की के तो देख सकते हो आप थोड़ा ये- 5 सेकंड में बहुत बेहतरीन ढंग से आकार दे दी थी मिट्टी ला, तो देख सकते हो। ऐसे करके में हम बना के स्कूल में बेचो तो ओखर से मोर पढ़ाई वढ़ाई स्याही व्याही कलम वलम है ना कापी अब कापी पुस्तक ऐसे ज्यादा कापी पुस्तक नहीं लगे वो हमारे जमाना में अब तो दुनिया भर के साले धर के लेकर नहीं सका है नी तो ये गरीबी स्थिति में पले हो और गरीबी स्थिति से पढ़े हो तो आज मोर जो कलाकारी है वो बचपन से है और बचपन से एक हर से थी कि मैं बताए ना भगवान मोर ऊपर विराजमान हो जाते और विराजमान होते तो एक काम हो जाते। तो भैया आप मन कम से कम लगभग 20 से 25 साल हो गई हुई आप मतलब बनात, तो कभू मन में आते का कि बनात बनात अस्कट ला के भाई आप छोड़ दे वैसे टाइप के आपके मन में आते कि नहीं आए? ये कोड़िया काम है और मोर उम्र हो है 49 साल हो है अच्छा। और हमार छत्तीसगढ़िया मन है जेन बात ल ठान लिस जेन बात ल करबो इसे सोच लिस तो बहुत जिद्दी किस्म के होते है नी तो मैं हाँ वैसने हूँ काम के मामला में जेन काम ला जिसे करना है वो काम ला मैं हाँ बहुत ही लगन और मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ एकर वजह से आज मोर प्रदेश में और आसपास के पड़ोसी राज्य में नाम है ओकर कारण यही है कि मैं बहुत लगन से करता हूँ और बप्पा जी और माता रानी के कृपा है मोर ऊपर कि जैसे भी मोर तबीयत रही थे फिर भी मतलब मैं करत बैठे रहता हूँ और कोनो प्रकार के इसे तकलीफ तो है नहीं है माता रानी और बप्पा जी के कृपा से वो आप मन के सब कृपा से बहुत आशीर्वाद मिलते मोला है ना बहुत तुहर मन के दुआ मिलते तो सबले बड़े दवा तो मोला जो छत्तीसगढ़ के मोर चाहने वाला है मोर प्रेमी है मोर कला के वो मल्ला ओखर मन से मैं धन्यवाद करता हूँ ओखर आशीर्वाद मोर तक पहुँचते और मोर तक पहुँचते ओखर से मोला कोई प्रकार के विघ्न बाधा नहीं आए कोई प्रकार की तकलीफ नहीं आए। मैं अभी कुछ दिन पहली एक हफ्ता पहले 8 फीट से नीचे गिर गए हूँ लेकिन गिरे के बाद इसे मोर कोई प्रकार की चोट नहीं लगी। ये सब कृपा है गणेश जी के कृपा है। तो ये मानता मैं कि हिंदू धर्म में बहुत शक्ति है बहुत शक्ति है बहुत शक्ति है। भैया जैसे कि हम बात करबो मूर्ति आप मन बनात हो यानी कि 2 साल पहले की बात करबो यहाँ कोरोना काल में तो बहुत क्षति भी हो रही तो सरकार की तरफ से कुछ वो दिन में आप मतलब कुछ मिले रही नहीं मिले रही से? देखो सबसे पहली बात तो सरकार से मंगना मतलब कंजूस और लालची काम है। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया बात। अपन मेहनत करके अगर आगे बढ़थन हाँ उमें बहुत ही फायदा रहते। अच्छा, मान लिया जाए 1 साल क्षति हो गए हाँ हाँ तो सरकार दे दिस तो फिर हम वही आदत बन जाइए। हाँ, तो मैं व्यक्तिगत और मैं अपन मूर्तिकार भाई मतलब भी समझाए कि भाई हमला 1 साल सरकार दे दिस तो हम जीवन भर के लिए कि वो लिस्ट में चढ़ जी कि हम कुम्हार भाई मल्ला मूर्तिकार भाई मल्ला या तो कलाकार मल्ला हम कोरोना काल में सपोर्ट करे रहे नीचे करके तो नहीं अपन आत्मनिर्भर से अपन काम अपन पैर में खड़े हो। अपन हाँ तो करें और जैसे भी सब मूर्तिकार ला आज भी वो घाटा सहल पड़ा थे वो घाटा के पूर्ति करना पड़ा थे और मूर्तिकार मतलब ऐसे है मजदूर है ना। भैया जी ला बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हो आप मन बहुत बेहतरीन ढंग से आकार देते भैया एक के दिन में तैयार हो मूर्ति बन के। मैं बेकर बारे में तो एक ही राय दे सकता हूँ जैसे हमारे घर के महिला है चावल बनाते तो एक ठो चूल्हा में 1 घंटा में एक परिवार के चावल बनते और 10 टन चूल्हा में 10 परिवार के बन गए है ना। तो एक में कलाकार हूँ तो मैं इसने मतलब कलाकार 10 जन कलाकार रख ले तो एक मूर्ति बनाए में मोला 1 महीना लगते और 10 मूर्ति बनाए में भी 1 ही महीना लगते। कारण यह है कि मैं कलाकार ला बढ़ा लेते हर काम ला मैं नहीं करूँ उंगली के पंजा के तो जो फेस वर्क है डिजाइनिंग है ना मेजरमेंटिंग है पेंटिंग है ये सब देख के जहाँ नहीं हो वहाँ जाके मैं खुद करता हूँ और एक लिए मोर मूर्ति मतलब बहुत फिनिशिंग बहुत सुंदर रहते और एक चीज वो है कि सबसे बड़े लगन से हर काम कोई मूर्ति के काम नहीं है हर काम ला मैं बहुत लगन से करता हूँ बहुत दिल से करता हूँ एक लिए हर काम मोर सुंदर रहते। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी ला राधे श्याम भैया ला अपन कीमती समय दे के हमार
बीच बताइस कि कैसे टाइप के मूर्ति बनाए जाते हैं। एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी ला।